सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स पर, यानी खेलकूद पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपको पेपर की तैयारी करवाता रहूं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेनिस के खेल से संबंधित है ग्रैंड स्लैम का। याद रखना है, टेनिस का खेल है ग्रैंड स्लैम। अगला प्रश्न है, स्टिकी विकेट किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट के खेल से संबंधित है स्टिकी विकेट का। याद रखना है, क्रिकेट का खेल है स्टिकी विकेट। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपन किस खेल के टूर्नामेंट से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है बैडमिंटन से जुड़ा हुआ एक खेल है इंडियन ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुक्केबाजी में दिया जाने वाला पुरस्कार है गोल्डन ग्लव्स। अगला प्रश्न है कि फॉल्स स्टार्ट किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो शब्द जुड़ा है एथलीट से। याद रखना है, फॉल्स स्टार्ट जो शब्द है वो जुड़ा हुआ है एथलीट से। अगला प्रश्न है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर किस खेल में होता है? तो वो है क्रिकेट के खेल में। लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो क्रिकेट के खेल में होता है। अगला प्रश्न है, सुपर ओवर किस खेल का हिस्सा है? तो हिस्सा है क्रिकेट खेल का। याद रखना है, सुपर ओवर जो है वो क्रिकेट के खेल का हिस्सा है। जब एक टीम रन बनाती है और दूसरी टीम टारगेट को चेस करने के लिए सेम ही रन बना पाती है तो जब सुपर ओवर होता है, जब दोनों टीमों का स्कोर बराबर का होता है। अगला प्रश्न है कि डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है टेनिस के खेल से। डेविस कप जो है वो टेनिस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है, यानी वहाँ कप है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट जवाब है कानपुर में स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड कप 2011 भारत ने किस देश के साथ मिलकर आयोजित किया था? तो वो था श्रीलंका और बांग्लादेश। वर्ल्ड कप 2011 जो हुआ था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, वो भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ में मिलकर आयोजित किया था जिसमें भारत विजेता रहा था। अगला प्रश्न है कि शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? वो होते हैं 64। शतरंज में कुल 64 खाने होते हैं। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल में हैट्रिक का मतलब क्या है? तो उसका मतलब है लगातार 3 गोल करना। फुटबॉल में हैट्रिक का मतलब है कि लगातार 3 गोल करना। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो वो होती है 5 फीट 1 इंच का। बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई होती है 5 फीट 1 इंच का। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ था? तो वो इंग्लैंड था जहां पर फुटबॉल का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है कि गोल्डन डक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो गोल्डन डक का शब्द जुड़ा हुआ है क्रिकेट के खेल से। याद रखना है, गोल्डन डक जुड़ा हुआ है क्रिकेट के खेल से। अगला प्रश्न है कि थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब है बैडमिंटन के खेल से जुड़ा है थॉमस कप का। अगला प्रश्न है कि बल्ले का भगवान किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो वो खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। याद रखना है, बल्ले का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो सही जवाब है कतर में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप 2012, यानी फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप 2012 है वो आयोजित हुआ था कतर में। अगला प्रश्न है कि बछेंद्री पाल किस खेल से संबंधित है?
तो वो पर्वतारोहण से संबंधित है। बछेंद्री पाल का संबंध है पर्वतारोहण से। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है रग्बी। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो है रग्बी। अगला प्रश्न है शेरपा किस खेल से संबंधित है? तो वो पर्वतारोहण से संबंधित है। शेरपा का संबंध है पर्वतारोहण से। अगला प्रश्न है एशियाई खेल 1951 कहाँ आयोजित हुए थे? तो वो हुए थे नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है गोल्डन बैट पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट के खेल में दिया जाने वाला पुरस्कार है गोल्डन बैट क्रिकेट का खेल। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट 1975 किसने जीता था? तो वो जीता था वेस्ट इंडीज ने। वर्ल्ड कप क्रिकेट 1975 का खिताब जीता था वेस्ट इंडीज ने। अगला प्रश्न है कि युवा भारती क्रीड़ांगन किस शहर में स्थित है? तो वो स्थित है कोलकाता शहर में। युवा भारती क्रीड़ांगन स्थित है कोलकाता शहर में। अगला प्रश्न है कि गोल्फ का खेल कितने होल का होता है? तो उसमें टोटल 18 होल होते हैं। गोल्फ के खेल में टोटल 18 होल होते हैं। अगला प्रश्न है कि धनराज पिल्लै किस खेल से जुड़े हैं? तो वो हॉकी के खेल से जुड़े हैं। याद रखना है धनराज पिल्लै जो है वो हॉकी के खेल से जुड़े हुए हैं, हॉकी खेलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती आती है और उन्हीं के जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त के दिन। अगला प्रश्न है कि सैयद मोदी किस खेल से संबंधित थे? तो वो बैडमिंटन के खेल से संबंधित है सैयद मोदी। अगला प्रश्न है कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप है फुटबॉल के खेल से संबंधित। अगला प्रश्न है कि राफेल नडाल किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो टेनिस के खिलाड़ी है। राफेल नडाल जो है वो टेनिस खेल के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो वो जुड़ी है क्रिकेट के खेल से। विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट के खेल से जुड़ी है। अगला प्रश्न है कि डॉज बॉल किस खेल से संबंधित है? तो वो इंडोर गेम से संबंधित है डॉज बॉल का। अगला प्रश्न है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फीफा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि फुटबॉल से संबंधित है और वो है ज्यूरिक यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है इसका मुख्यालय फीफा का। अगला प्रश्न है कि लेब्रोन जेम्स किस खेल से जुड़े हैं? उनका जुड़ा है बास्केटबॉल से। लेब्रोन जेम्स जो है वो बास्केटबॉल खेलते हैं। अगला प्रश्न है कि वीर बहादुर सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो उसका सही जवाब है गोरखपुर में है। वीर बहादुर सिंह स्टेडियम स्थित है गोरखपुर में। अगला प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो वो शूटिंग के खेल से संबंधित है अभिनव बिंद्रा। याद रखना है शूटिंग के खेल से है अभिनव बिंद्रा का संबंध। अगला प्रश्न है कि कबड्डी खेल की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो वो है भारत में मानी जाती है। कबड्डी खेल की जो उत्पत्ति है वो भारत में मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि गोल्डन स्टिक अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? तो सही जवाब है हॉकी के खेल में दिया जाने वाला पुरस्कार है गोल्डन स्टिक अवार्ड। अगला प्रश्न है कि सैयद किरमानी किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। सैयद किरमानी का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। अगला प्रश्न है कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 2014 में हुई थी। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी 2014 में। अगला प्रश्न है कि ट्रैक साइकिलिंग किस मैदान पर खेली जाती है? तो वो
वेलोड्रोम मैदान पर खेली जाती है ट्रैक साइकिलिंग। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है फ्लाइंग इंडियन, ऐसे फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न है कि ट्रॉफी दुर्गाबाई देशमुख किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है बैडमिंटन से। ट्रॉफी दुर्गाबाई देशमुख का संबंध है बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल में पेनल्टी शूटआउट कब होता है? जब मैच बराबरी पर हो। याद रखना है, फुटबॉल में पेनल्टी शूटआउट तब होता है जब मैच यानी दोनों टीमों के गोल बराबर पर हो। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का सबसे छोटा प्रारूप कौन सा है? तो वो है T20। सबसे छोटा प्रारूप है T10, रखना है T10, जिसमें 10 ओवर का ही मैच होता है। अगला प्रश्न है कि स्टेन वावरिंका किस खेल से जुड़े हैं? तो वो टेनिस के खेल से जुड़े हैं स्टेन वावरिंका। अगला प्रश्न है कि गोल्डन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है फुटबॉल के खेल से संबंधित है गोल्डन कप का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल C.K. नायडू किस खेल से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे क्रिकेट के खेल से। कर्नल C.K. नायडू जुड़े थे क्रिकेट के खेल से। अगला प्रश्न है कि गगन नारंग किस खेल से जुड़े हैं? तो वो है शूटिंग के खेल से जुड़े हैं। गगन नारंग जो है वो शूटिंग के खेल से जुड़े हुए हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन किस खेल का टूर्नामेंट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेनिस। फ्रेंच ओपन जो है वो टेनिस खेल का एक टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2018 कहाँ आयोजित हुआ था? वो हुआ था भुवनेश्वर में। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 जो है वो भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि रॉजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी है? तो वो खिलाड़ी है स्विट्जरलैंड के। रॉजर फेडरर है स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी जो कि टेनिस खेल खेलते हैं। अगला प्रश्न है कि ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल तीनों खेल से संबंधित है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के खेल से संबंधित है, जो दिए गए ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1984 में। भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना है वो 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र राव किस खेल से जुड़े हैं? तो वो भारोत्तोलन से जुड़े हुए हैं। उपेंद्र राव जो है वो भारोत्तोलन से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि क्लेटन बॉल किस खेल का शब्द है? तो वो बेसबॉल का। क्लेटन बॉल जो है वो बेसबॉल खेल का शब्द है। अगला प्रश्न है D.Y. पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो स्थित है मुंबई में। D.Y. पाटिल स्टेडियम स्थित है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है हॉकी के खेल से। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध है हॉकी के खेल से। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो वो बुडापेस्ट में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है वर्ल्ड कप क्रिकेट 1987 किस देश ने जीता था? तो वो था ऑस्ट्रेलिया ने। वर्ल्ड कप क्रिकेट 1987 जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता था। अगला प्रश्न है कि फेड कप किस खेल से जुड़ा है? तो उसका सही जवाब है टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है फेड कप। अगला प्रश्न है कि सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो वो कुश्ती के खेल से जुड़े हुए हैं। सुशील कुमार का जो संबंध है वो है कुश्ती के खेल से। अगला प्रश्न है कि लक्ष्य सेन किस खेल से जुड़े हैं? तो वो बैडमिंटन के खेल से जुड़े हैं लक्ष्य सेन। राइट जवाब इस हो जाएगा बैडमिंटन के खेल से जुड़े हैं लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न है कि नेशनल फुटबॉल लीग किस देश में खेली जाती है? तो वो अमेरिका में खेली जाती है। नेशनल फुटबॉल लीग जो है वो अमेरिका देश में खेली जाती है। अगला प्रश्न है कि जेम्स नाइस्मिथ ने कौन सा खेल इजाद किया था?
तो इसका राइट जवाब है बास्केटबॉल। जेम्स नाइस्मिथ ने बास्केटबॉल खेल इजाद किया था। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड प्रिक्स किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है कार रेसिंग से। ग्रैंड प्रिक्स का संबंध है कार रेसिंग से। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है हॉकी के खेल से संबंधित थे मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा 1934 में। रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1934 में। अगला प्रश्न है कि इयान थॉर्प किस खेल से संबंधित है? तो वो तैराकी के खेल से संबंधित है। इयान थॉर्प जो है वो तैराकी के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि डी कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है तीरंदाजी से संबंधित है। डी कुमारी का संबंध है तीरंदाजी से। अगला प्रश्न है कि शूटिंग में प्रयोग होने वाली पिस्तौल का न्यूनतम कैलिबर कितना होता है? तो वो होता है 4.5 mm का। शूटिंग में जो प्रयोग होती है उस पिस्तौल का जो न्यूनतम कैलिबर होता है वो 4.5 mm का होता है। अगला प्रश्न है कि लुसाने कप किस खेल से जुड़ी है? तो वो हॉकी के खेल से जुड़ा है लुसाने कप। अगला प्रश्न है कि मल्लखंब किस राज्य से संबंधित पारंपरिक खेल है? तो वो महाराष्ट्र राज्य से जुड़ा हुआ एक पारंपरिक खेल है मल्लखंब। अगला प्रश्न है कि वॉलीबॉल के में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कि सैयद किरमानी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो वो थे क्रिकेट खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे सैयद किरमानी। अगला प्रश्न है कि नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वह स्कीइंग। नॉर्वे का जो राष्ट्रीय खेल है वो है स्कीइंग। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो क्रिकेट है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, और इंग्लैंड को ही क्रिकेट का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कैप्टन कौन थी? तो वो थी शांता रंगास्वामी। भारतीय क्रिकेट महिला टीम की पहली कैप्टन थी शांता रंगास्वामी। अगला प्रश्न है कि ट्राई डेकोस्टा किस खेल से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं हॉकी के खेल से। ट्राई डेकोस्टा जुड़े हैं हॉकी के खेल से। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? तो वो 4 साल के बाद में आयोजित होते हैं एशियाई खेल। अगला प्रश्न है यजुवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा क्रिकेट के खेल से संबंधित है यजुवेंद्र चहल का। अगला प्रश्न है कि IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो सही जवाब है 2008 में हुई थी। IPL की शुरुआत हुई 2008 में। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल 2018 का आयोजित कहाँ हुए थे? तो वो जकार्ता यानी इंडोनेशिया में हुए थे एशियाई खेल 2018 का आयोजन। अगला प्रश्न है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बैडमिंटन के खेल से संबंधित है थॉमस कप का बैडमिंटन। अगला प्रश्न है कि उषा देवी किस खेल से जुड़ी है? तो वो एथलीट से जुड़ी हुई है। उषा देवी का संबंध है एथलीट से। अगला प्रश्न है कि कोपा अमेरिका किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है फुटबॉल के खेल से। कोपा अमेरिका का संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है कि डेविस कप 2023 किस देश ने जीता? तो वो इटली ने जीता था। डेविस कप 2023 जो है वो इटली ने जीता है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है
अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि विंबलडन किस शहर में आयोजित होता है? तो वो लंदन में आयोजित किया जाता है विंबलडन। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो क्षेत्र है खेल का क्षेत्र, जिसमें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि मुरलीधरन किस देश के खिलाड़ी है? तो सही जवाब है श्रीलंका के खिलाड़ी है मुथैया मुरलीधरन। अगला प्रश्न है कि गोल्डन शू किस खेल में दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो वो फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। गोल्डन शू जो है वो फुटबॉल के खेल में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003 किस देश में आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था साउथ अफ्रीका में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003 जो है वो साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि साइना नेहवाल को खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? तो मिला था 2009 में साइना नेहवाल को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है ओलंपिक रिंग्स कितने हैं? तो वो है 5। ओलंपिक रिंग्स जो है वो है 5। अगला प्रश्न है कि स्मॉल बॉल किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो वो बेसबॉल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है ये स्मॉल बॉल। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो स्थित है पटियाला में। राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है पटियाला में। अगला प्रश्न है कि आईपीएल का पहला सीजन कब हुआ था? तो उसकी शुरुआत और पहला सीजन हुआ था 2008 में। आईपीएल की जो शुरुआत है वो हुई थी 2008 में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच फिक्सिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो वह है क्रिकेट के खेल से। मैच फिक्सिंग शब्द जो है वो क्रिकेट के खेल से ज़्यादा जुड़ा हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है कि वॉलीबॉल का जन्म किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब है अमेरिका देश में हुआ था वॉलीबॉल का जन्म। याद रखना है अमेरिका देश है वॉलीबॉल का जन्मदाता। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ? तो वो है इंग्लैंड देश में हुआ था क्रिकेट का जन्म। क्रिकेट का जो जन्मदाता देश है वो है इंग्लैंड। अगला प्रश्न है कि वॉलीबॉल का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ? तो वो हुआ था 1965 में। वॉलीबॉल का जो पहला वर्ल्ड कप है वो हुआ था 1965 में। अगला प्रश्न है कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो फुटबॉल के खेल से जुड़ा हुआ है इंटर कॉन्टिनेंटल कप। अगला प्रश्न है बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो वो होती है 1.55 मीटर। याद रखना है 1.55 मीटर है बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई। अगला प्रश्न है कि विजयनगर कप किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है हॉकी के खेल से। विजयनगर कप जो है वो हॉकी के खेल से संबंधित कप है। अगला प्रश्न है कि ला लीगा किस देश की फुटबॉल लीग है? तो स्पेन की है। ला लीगा जो है वो स्पेन की फुटबॉल लीग है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल 2010 किस देश ने जीता था? तो वो स्पेन ने जीता था। स्पेन ने जीता था वर्ल्ड कप फुटबॉल 2010 का खिताब। अगला प्रश्न है कि शतरंज का जनक किसे माना जाता है? तो वो भारत देश को माना जाता है। शतरंज का जनक माना जाता है भारत देश को। अगला प्रश्न है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा क्रिकेट के खेल से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट के खेल से। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की जो स्थापना है 1961 में हुई थी, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो वो थे 6 पदक जीते थे। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल का खेल कितने मिनट का होता है? तो वो होता है 90 मिनट का। फुटबॉल का जो खेल है वो 90 मिनट का होता है, यानी 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है फुटबॉल के खेल से। इंडियन सुपर लीग का संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है कि ग्रीन जर्सी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा
साइकिलिंग के खेल से संबंधित है? ग्रीन जर्सी शब्द का इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये अच्छी तरह से याद में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्विनी नचप्पा किस खेल से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है एथलीट्स से। अश्विनी नचप्पा जो है वो एथलीट्स खेल से जुड़ी है। अगला प्रश्न है डर्बी शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो इसका राइट जवाब है घुड़दौड़ से जुड़ा हुआ है। डर्बी शब्द का संबंध है घुड़दौड़ से। अगला प्रश्न है पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो के खेल में टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 किसने जीती थी? तो उसका विजेता था भारत। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2013 का खिताब जीता था भारत देश ने। अगला प्रश्न है कि कैप्टन कूल उपनाम किसे दिया गया है? तो वो है एमएस धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है कैप्टन कूल। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? तो वो इंडोनेशिया में आयोजित हुए थे एशियन गेम्स 2018। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ हुए थे? तो सही जवाब है इंग्लैंड में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। अगला प्रश्न है कि सैयद मोदी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है बैडमिंटन के खेल से जुड़ा है सैयद मोदी ट्रॉफी का संबंध। अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रांस ने जीता था। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का कप है वो फ्रांस ने जीता था। अगला प्रश्न है कि टेबल टेनिस की गेंद का वजन कितना होता है? तो वो होता है 2.7 ग्राम का होता है टेबल टेनिस की गेंद का वजन। अगला प्रश्न है कि कबड्डी खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो वो हमारे भारत देश में हुई थी। कबड्डी खेल की उत्पत्ति हमारे भारत देश में हुई थी। अगला प्रश्न है कि विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित हुए? तो वो हुआ था बीजिंग में। विंटर ओलंपिक 2022 हुआ था बीजिंग में आयोजित। अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2014 को मिला था। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि रजनीश कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं कबड्डी के खेल से। रजनीश कुमार का जो संबंध है वो है कबड्डी के खेल से। अगला प्रश्न है कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 2014 में। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी 2014 में। अगला प्रश्न है कि इयान चैपल किस देश के क्रिकेटर थे? तो वो थे ऑस्ट्रेलिया के। इयान चैपल जो थे ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न है कि डेविस कप 2022 किसने जीता? तो वो कनाडा ने जीता था। डेविस कप 2022 जो है वो कनाडा देश ने जीता था। अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? वो हुआ था कतर में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था कतर में। अगला प्रश्न है कि रोलांग गैरो किस खेल का मैदान है? तो वो टेनिस के खेल का मैदान है रोलांग गैरो। अगला प्रश्न है कि स्टैन वारिंका किस खेल से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं टेनिस के खेल से। स्टैन वारिंका जुड़े हैं टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो वो हॉकी के खेल से संबंधित है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है वो हॉकी के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि डिस्कस थ्रो का गोला कितने वजन का होता है? तो वो होता है 2 किलोग्राम का। डिस्कस थ्रो जो है वो 2 किलोग्राम का होता है पुरुष वर्ग में। अगला प्रश्न है कि इंडियन प्रीमियर लीग का पहला खिताब किसने जीता था? तो आईपीएल का पहला खिताब जीतने वाला था राजस्थान रॉयल्स, जिसने राजस्थान रॉयल्स था पहला खिताब जीतने वाला। अगला प्रश्न है कि वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई पुरुष वर्ग में कितनी होती है?
तो वो होती है 2.43 मीटर। 2.43 मीटर होती है वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल में पहला विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो हुआ था 1930 में। फुटबॉल में पहला जो विश्व कप आयोजित हुआ था सन 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गोल्फ खेल में कुल कितने होल होते हैं? तो वो होते हैं कुल 18 होल। गोल्फ खेल में कुल 18 होल होते हैं। अगला प्रश्न है कि हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 2013 में। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत हुई थी 2013 में। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है हॉकी। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन का खेल कितने अंक तक खेला जाता है? तो वो 21 अंकों तक खेला जाता है। बैडमिंटन का खेल जो है वो 21 अंकों तक खेला जाता है। अगला प्रश्न है कि टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन कब खेला जाता है? तो वो जनवरी में खेला जाता है। टेनिस में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जनवरी के महीने में खेला जाने वाला खेल है। अगला प्रश्न है कि कबड्डी में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टोटल होते हैं 7 खिलाड़ी। कबड्डी के एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल गेम्स 2022 कहाँ आयोजित हुए? तो वो हुए थे गुजरात राज्य में। नेशनल गेम्स 2022 जो है वो गुजरात राज्य में आयोजित हुए थे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो आधारित थे किस पर? स्पोर्ट्स पर, खेलकूद पर। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइज, मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।